एक बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल का बिहार के मृत घोषित वोटर्स के साथ वीडियो आया है। राहुल गांधी ने मृत वोटर्स के साथ चाय की चुस्की ली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, जिंदगी में पहली बार मरे लोगों के साथ चाय पी, शुक्रिया चुनाव आयोग। तो तंज कसते हुए राहुल गांधी मृत वोटर्स के साथ चाय पार्टी करते नजर आए। जिंदगी में पहली बार मरे हुए लोगों के साथ चाय पी है। दरअसल इन सभी लोगों को मृत घोषित करते हुए इनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए थे और इसी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जिंदगी में पहली बार मरे हुए लोगों के साथ चाय पी, शुक्रिया चुनाव आयोग। तो तंज कसते राहुल गांधी बिहार में मृत वोटर्स के साथ ये वीडियो भी साझा की है। इन तमाम लोगों से मुलाकात की है और तंज कसते हुए नजर आए हैं, निशाना साधते हुए नजर आए हैं। मृतक बताकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था इन सभी का और इन्हीं को चाय पर आमंत्रित करके इनके साथ चाय पार्टी करते हुए राहुल गांधी नजर आए, चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए और चुनाव आयोग पर एक बेहद बड़ा तंज कसते हुए भी नजर आए। जिंदगी में पहली बार मरे हुए लोगों के साथ चाय पी है और इसके लिए शुक्रिया चुनाव आयोग। ये राहुल गांधी बोलते हैं। ये बेहद बड़ा निशाना साधते हुए आपको बताया कि इन सभी को मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से इनके नाम काट दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन पर इस पूरे वीडियो के बाद से कई ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। मृतक बताकर वोटर लिस्ट से नाम कटा और इन्हीं मृतकों के साथ राहुल की ये चाय पार्टी। ईसी ने जिन्हें मृतक बताया, राहुल ने उन्हें घर पर बुलाकर चाय पिलाई है, चाय पार्टी करी है इन तमाम लोगों के साथ जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, वोटर लिस्ट से इनका नाम काट दिया गया था। शुक्रिया चुनाव आयोग, ये राहुल गांधी बोलते हैं और साथ ही चाय की चुस्की भी लेते हैं। ये बेहद बड़ा तंज, इसको लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, बेहद बड़ा तंज कसा है राहुल गांधी ने इसी पर और ये जो वीडियो जारी किया है इन तमाम लोगों के साथ में जिनको मृतक बताकर इनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए थे। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बड़ा ही तंज कसा है चुनाव आयोग के ऊपर, जिस तरीके से ये जो 7 वोटर थे इनके नाम जो ड्राफ्ट रोल्स प्रिपेयर किए गए थे वोटर पुनरीक्षण के जब चल रहा था निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में, तो इनका नाम उस लिस्ट से हट गया था और इनको मृत घोषित कर दिया गया था। तो राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया एक्स पर और उसमें इन्होंने इन लोगों के साथ जो इनकी मुलाकात हुई थी कल दोपहर में इनके आवास 10 जनपद पर ही, तो उन्होंने इनके साथ चाय भी पिया और उसके बाद एक उन्होंने वीडियो साझा की जिसमें इन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में हमें बहुत बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो काफी हसीन होते हैं, मगर जैसे ही पहली बार इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हमें मिला है जहां पर मैं उन व्यक्तियों के साथ चाय पी रहा हूं जिनको आपने मृत घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तंज राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के ऊपर लिया है। जिस तरह से ये जो 7 लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, ये वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनके असेंबली सीट यानी उनके विधानसभा सीट राघोपुर से है। तो जहां अभी एसआईआर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी वहां पर चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो उस बीच में ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे उससे एक दिन पहले और कल दोपहर में राहुल गांधी से इन लोगों ने मुलाकात की थी और उसके बाद राहुल गांधी ने दिखाया कि आखिर किस तरीके से ये जो 7 लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, मैं उनके साथ चाय पी रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी का निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बड़ा हमला है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो विपक्षी पार्टी है महागठबंधन की, खासतौर पे चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो या वीआईपी पार्टीज हो, उनका लगातार आरोप लगाया जा रहा है उनके तरफ से कि किस तरह से निर्वाचन आयोग ने जो ये एसआईआर की प्रक्रिया वहां शुरू की थी उसमें किस तरीके से करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। और ये वही 65 लाख वोटर हैं जो उनको लगता है कि पिछले तबके से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं और जो ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स जो है बिहार में ये उन तबके से आते हैं और इनको जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है बिहार में जो कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो सकता है इस साल के, तो वहां पर
चुनाव से ठीक पहले जो 65 लाख वोटर हैं उनको हटाने पे राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस और महागठबंधन की तमाम पार्टियां लगातार चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लेते आई हैं। और वहीं इनका ये भी आरोप है कि जिस तरीके से 65 लाख वोटर्स हटाए गए हैं बिहार में, तो 243 सीटों पर करीब हर एक विधानसभा पर अगर 65 लाख को हम भाग कर दे तो इनका कहना है कि हर विधानसभा पे करीब 26,000 वोटरों को हटाया गया है बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है एनडीए की, वहां पे चाहे बीजेपी हो, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर हो, तो ये उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की एक कवायद है। और इसी को लेकर राहुल गांधी अब 17 अगस्त से ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पे भी निकलेंगे, जो 17 अगस्त से शुरू होगी सासाराम से, और फिर करीब 50 विधानसभा सीटों पर होते हुए करीब 21 डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में जाते हुए ये आरा में जाकर कंक्लूड होगी। और इसमें तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता रहेंगे महागठबंधन के, वो सारे भी शामिल रहेंगे। और उसके बाद ये यात्रा जाकर कंक्लूड होगी आरा में, और उसके बाद 1 सितंबर को महागठबंधन ने और खासतौर पे कांग्रेस ने एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया है पटना के गांधी मैदान में, जहां पर वो चुनाव आयोग और बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है बिहार में, उस पर भी बड़ा हमला करते उस दिन दिखेंगे। तो ये सारी चीजें जो एसआईआर के ऊपर जो लगातार एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। बिल्कुल आनंद, मैं आपके साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन इसी बीच यूपी विधानसभा में सीएम योगी क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाएं।